भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले में बाढ़ राहत राशि का किया वितरण और ट्रेनों में नए AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत। कम किराए में मिलेगी AC की सुविधा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री बधिरों के लिए भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए श्रव्य पुस्तकों और CBSE के स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस तथा असेसमेंट फ्रेमवर्क की भी शुरुआत करेंगे। वे निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्कूल विकास के लिए शिक्षा, स्वयंसेवकों, दानकर्ताओं और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR में योगदान करने वालों की सुविधा के लिए विद्यांजलि पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। शिक्षक पर्व 2021 का विषय गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्कूल भारतीय विद्यालयों में अध्ययन है। भोपाल स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी शिक्षा पर्व पर विभिन्न विषयों पर परिचर्चाओं का आयोजन किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी से लगभग सभी देशों में प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, फिर भी केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को इन प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा तहसील से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस वर्चुअल बैठक में कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में निर्मित परिस्थितियों और उसके मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए किसान हितैषी कदमों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों की मांग पर घोषणा की है कि पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में बीमा कंपनी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रीमियम में की गई वृद्धि का भार शासन वहन करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि पत्रकारों को गत वर्ष की भांति ही प्रीमियम जमा करना होगा। बढ़े हुए प्रीमियम की चिंता पत्रकार नहीं करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्रकारों के हित में मैं और मेरी सरकार हमेशा खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख भी 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25 लाख 23 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 38,948 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 4,04,874 रोगियों का उपचार चल रहा है। रविवार को 43,903 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 97.44% है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल शाजापुर जिले के जेठला गांव में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने यहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण कर वृक्षारोपण किया। उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी किया। राज्यपाल ने सुजालपुर जनपद पंचायत की समस्त 71 ग्राम पंचायतों में कोविड-19 वैक्सीन के प्रथम डोज का 100% टीकाकरण होने पर प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र यादव और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले में बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और अन्य क्षतियों की पूर्ति हेतु 31.51 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए शिवपुरी जिले के ग्राम सन्नाटा निवासी हितग्राही जगन्नाथ ने बताया कि गांव में सभी पात्र लोगों को भी राहत राशि का पैसा मिल गया है। ग्वालियर जिले के भितवार निवासी गोपाल सिंह ने बताया कि मकान के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की पहली किस्त प्राप्त हुई है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की जबलपुर एवं उत्तर सिवनी वन मंडल द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक पेंगोलिन को अपने कब्जे में लेने में सफलता मिली है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आलोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों के कब्जे में जीवित अवस्था में अत्यंत दुर्लभ वन प्राणी पेंगोलिन पाया गया। तीनों आरोपी सिवनी जिले के रहवासी हैं। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में वन अपराध दर्ज कर न्यायालय लखनादौन में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किए हैं। प्रदेश में आज अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को सुविधाजनक तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सीहोर, गुना सहित विभिन्न जिलों में अन्न उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रेलवे ने कल से नई AC3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की कम किए गए किराए के साथ शुरुआत की है। यह सेवा कल से शुरू हुई और पहली बार प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस के साथ एक कोच लगाया गया। रेल मंत्रालय ने बताया कि नई AC3 टियर इकोनॉमी क्लास में 3AC कोच में 72 बर्थ के बजाय 83 बर्थ होंगी। इस कोच का किराया 3AC कोच के मुकाबले 8% कम रखा गया है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला शुरू में 50 नए इकोनॉमी कोच बनाएगी और रेलवे विभिन्न जोन में मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यह सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। नए कोच और शौचालय में विकलांगों के प्रवेश के लिए व्हील चेयर सुविधा भी उपलब्ध है। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत डूडा 100% कोरोना टीकाकरण कराने वाली ग्राम पंचायत बन गई है। टीकमगढ़ ब्लॉक के ग्राम डूडा में मतदाता सूची में दर्ज 2414 व्यक्तियों में से 2284 व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाकर कोरोना का पहला टीका लगाया गया। शेष व्यक्तियों में कोरोना से तत्काल ठीक हुए लोग, गर्भवती महिलाएं और बाहर निवासरत वैक्सीनेटेड व्यक्ति शामिल हैं। गांव में 277 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी और कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने ग्राम पंचायत डूडा में 100% वैक्सीनेशन होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पेंशन विभाग ने सभी पेंशनधारियों को साइबर अपराधियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपडेट कराने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचने की सलाह दी है। सीहोर जिले में जिला पेंशन विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि साइबर अपराधी पेंशन धारक का पूरा डाटा जुटाकर उससे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए OTP साझा करने की बात कहते हैं। पेंशनर द्वारा गलती से OTP साझा करने पर अपराधी को पेंशनर के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है और वे पेंशनर के खाते की राशि अपने खाते में स्थानांतरित कर लेते हैं। विभाग का कहना है कि पेंशन निदेशालय से कभी भी किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं किया जाता। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर क्षेत्र के कारण मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में राहत की बारिश जारी है। विंध्य क्षेत्र के रीवा में सोमवार सुबह आकाशीय बिजली ने कहर ढाया है। यहाँ 2 जगह पर बिजली गिरने से एक महिला और एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। साथ ही बिजली की चपेट में आई 4 बकरियों ने भी दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो खरगोन में 4 इंच और सागर में करीब 3 इंच बारिश हो गई, जबकि इंदौर और भोपाल में भी 1-1 इंच तक पानी गिरा। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है।
इसी के कारण प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पानी गिरा है। अगले 24 घंटों में विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और सागर में भारी बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद और दमोह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच कैनिंगटन ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट टीम इंडिया ने 157 रन से जीत लिया है। मैच में इंग्लैंड के सामने 368 रनों का टारगेट था, लेकिन 210 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और भारत ने मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। 50 साल बाद भारतीय टीम ओवल के मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है। मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम की यादगार जीत में उमेश यादव ने 3, जबकि जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले के पीपरी में 8 सितंबर को जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। धार जिले में पीथमपुर पुलिस ने एक कंपनी के टायर गायब करने के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 85 लाख रुपए से अधिक मूल्य के टायर भी बरामद किए गए हैं। अनूपपुर कलेक्टर ने टीकाकरण से वंचित लोगों से संपर्क कर उन्हें टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। नीमच जिले में चालू वर्षा काल में अब तक 703.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गुना में बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। सीहोर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। और मंदसौर में 8 सितंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में आने वाले त्योहारों को लेकर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विदिशा जिले में बाढ़ राहत राशि का किया वितरण और ट्रेन में नए AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत। कम किराए में मिलेगी AC की सुविधा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।